प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ शुक्र के मिथुन राशि में गोचर प्रभाव को लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शुक्र के मिथुन राशि में गोचर के प्रभाव की चर्चा करेंगे। आगामी 2 मई 2023 की दोपहर 1:45 पर शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ से निकल करके अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर वो 30 मई 2023 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि यह गोचर सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ अच्छा प्रदान करेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र को नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह माना गया है। यह वृषभ और तुला 2 राशियों का स्वामित्व अपने पास रखते हैं और शनि की दोनों राशियां मकर और कुंभ के लिए यह केंद्र व त्रिकोण के स्वामी होकर योग कारक ग्रह बन जाते हैं। शुक्र ग्रह को भोग और विलासिता प्रदान करने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है, जिनकी कृपा से आज के समय में हर कोई प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि शुक्र की कृपा से ही जातक अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं एवं भोग विलास की प्राप्ति करता है। शुक्र के कारण ही जीवन में प्रेम की उत्पत्ति होती है और आप प्रेम पात्र बनने के हकदार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुक्र का अनुकूल होना आवश्यक है, क्योंकि जिस जातक की कुंडली में शुक्र प्रतिकूल होते हैं वो सुख से वंचित होता है, उसके जीवन में प्रेम नहीं आता है या प्रेम संबंधों में समस्या रहती है, दाम्पत्य जीवन कष्टपूर्ण हो जाता है और वो यौन दुर्बलता का शिकार भी हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से शुक्र के इस गोचर के बारे में हम यह जानकारी देंगे कि इस गोचर से आपकी राशि के अनुसार आपके लिए शुक्र किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। शुक्र ग्रह मीन राशि में अपनी उच्च अवस्था में होते हैं और वहीं कन्या राशि में यह नीच हो जाते हैं। आध्यात्मिक एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी कहा जाता है। जिस प्रकार से देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उसी प्रकार देवताओं एवं दानवों के गुरु शुक्राचार्य हैं, जिनके पास भोलेनाथ से प्राप्त मृत संजीवनी विद्या भी है। शुक्र कलाओं के कारक भी हैं, इसलिए यदि शुक्र आप पर मेहरबान हैं तो आपके जीवन में कोई न कोई कलात्मक गुण अवश्य ही पाया जाएगा और आप जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद उठाएंगे। साथ ही आपके जीवन में प्रेम की उत्पत्ति होगी और आप एक अच्छी खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने में सफल होंगे। इसके साथ ही मिथुन राशि में ही मंगल का गोचर हो रहा है, जहां पर वो 10 मई तक रहेंगे। तो 10 मई तक मंगल एवं शुक्र की युति भी मिथुन राशि में ही बन रही है। इन सभी का आपके राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम राशिफल में करेंगे, परंतु चर्चा करने से पूर्व हम आपको यह जानकारी दे दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि के बारे में जानकारी नहीं है, तो उनकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। इसके साथ में ही आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति एवं शुक्र की स्थिति के अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा। तो आइए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके द्वितीय एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं
और इस समय शुक्र आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में शुक्र के गोचर के परिणाम स्वरूप आप अपने मित्रों के साथ अत्यधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। साथ ही आप उनके साथ में भ्रमण, मौज मस्ती एवं उनसे प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाई बहनों के साथ में भी आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी एवं आपके जीवन में प्रेम की वृद्धि होगी। साथ ही शुक्र के मिथुन राशि में गोचर के प्रभाव से आप कलात्मक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में सफल रहेंगे एवं उससे आप धनार्जन करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जीवन साथी के साथ में कुछ तनावपूर्ण स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है, जिस पर आप अपने वाणी पर नियंत्रण रख करके स्थिति को सामान्य कर सकते हैं। साथ ही भाई बहनों के ऊपर आप धन का खर्च कर सकते हैं एवं कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से आपका मित्रवत व्यवहार होगा, जो आपके लिए काफी लाभदायक होगा और आप अपने करियर में सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही आपके अधिकारियों से भी आपको हर संभव मदद प्राप्त होगी एवं व्यापारियों के लिए भी यह एक उत्तम समय होगा। उपाय के रूप में आप शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके राशि स्वामी के साथ साथ षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं और मिथुन राशि में यह गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में अनुकूलता, सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर के आने वाला है। आपको प्रबल धन लाभ होने के योग बन रहे हैं एवं आप धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही आप एक खुशहाल एवं वैभवशाली जीवन व्यतीत करने में भी सफल होंगे। इसके अतिरिक्त किसी मांगलिक कार्य में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही कई लोगों से आपका मेल जोल बढ़ेगा, जिससे आपको कुछ न कुछ लाभ दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा एवं आप मीठा बोल करके लोगों से अपना कार्य सिद्ध करने में सफल होंगे। व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर नौकरी में उन्नति की स्थिति दिख रही है। आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी एवं आपके प्रयासों का अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी काफी उत्तम रहेगा। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन छोटी कन्याओं का चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके द्वादश एवं पंचम भाव के स्वामी हैं और शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आपके लग्न अर्थात प्रथम भाव में होने जा रहा है, यानी आपकी राशि में ही गोचर होगा। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में काफी निखार आएगा। आप लोगों में आकर्षण का केंद्र बनेंगे। साथ ही यदि आपके जो कार्य किसी कारणवश पहले से रुके थे वो पूर्ण होते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिससे आपको सुख का अनुभव होगा। इसके अतिरिक्त आपको भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इस दौरान आपके प्रयास सफल होंगे। संतान का सहयोग प्राप्त होगा एवं आपको जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप विदेशी संपर्कों से या व्यापार से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको काफी उन्नति दृष्टिगोचर हो रही है।
कार्यस्थल पर आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी एकाग्रता में कमी दृष्टिगोचर हो रही है। इसके अतिरिक्त आप धन का अपव्यय कर सकते हैं। आप कुछ महंगी वस्तुओं को खरीदने में धन का खर्च कर सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी एवं आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। उपाय के रूप में आप गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा दें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी हैं और मिथुन राशि में यह गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही इस अप्रत्याशित खर्चों की वृद्धि को देख करके आप उद्वेलित हो सकते हैं। साथ ही आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है, परंतु आपको परेशान या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द्वादश भाव में स्थित शुक्र देव आपको प्रबल धन लाभ भी देंगे। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग बन रहे हैं एवं आप भौतिक वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार के साजो सामान पर भी आपका धन खर्च हो सकता है एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ सुख सुविधाओं की वस्तुओं में भी वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर भी आपको धन का खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम योग की वृद्धि के अवसर दिखाई दे रहे हैं एवं कार्यस्थल पर आपको आपके कार्य का मिश्रित परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सहयोगियों से आपको अपेक्षित सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको प्रत्येक शुक्रवार के दिन में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके तृतीय एवं दशम भाव के स्वामी हैं एवं अब आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से आपके आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। कार्य क्षेत्र पे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे काफी प्रसन्न नजर आएंगे एवं उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही उनके समर्थन से ही आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से संपादित करने में सफल होंगे। साथ ही अपने सहयोगियों के साथ में भी आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में आपके लिए यह एक प्रेमपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम अवसर है और यह समय आपके लिए काफी खुशगवार होगा एवं आप एक अच्छा समय व्यतीत करने में सफल होंगे। साथ ही विद्यार्थियों को भी अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने पे उत्तम परिणाम प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की पक्ष से आपको सुखद समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं वहां पर आपको पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। नौकरी में आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि की संभावना है, परंतु अत्यधिक यात्रा की वजह से आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है, जिससे आपकी शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें एवं लापरवाही से बचने का प्रयास करें। उपाय के रूप में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वितीय एवं नवम भाव के स्वामी हैं और मिथुन राशि में यह गोचर आपके दशम भाव में होगा। इस गोचर काल में आपको काफी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे एवं आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आपके पहले से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही यदि आपकी कुछ व्यवसायिक परियोजनाएं रुकी हुई थी तो वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही आपको इस गोचर में प्रबल धन लाभ होने की संभावना है। साथ ही कार्यक्षेत्र पर आपको नौकरी में भी उन्नति के अवसर बन रहे हैं। साथ ही आपको मनचाही स्थान पर स्थानांतरण के अवसर बन रहे हैं।
इसके अतिरिक्त आपकी पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। साथ ही करियर के दृष्टिकोण से यह समय काफी अनुकूल रहेगा एवं भाग्य की कृपा से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायियों के लिए भी ये अवधि काफी महत्वपूर्ण होगी एवं आपको व्यवसाय में नए लोगों के साथ मिलकर के आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर के आने वाला है। उपाय के रूप में आपको शुक्र के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके राशि के स्वामी के साथ साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके नवम भाव में होगा। नवम भाव में शुक्र का गोचर आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं। साथ ही आपको पैतृक संपत्ति या विरासत से भी धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपका धन कहीं से अटका हुआ है तो उसके मिलने की भी प्रबल संभावना है, जिसके मिलने की आपने उम्मीद छोड़ दी थी। इसके अतिरिक्त आपका जीवन काफी खुशहाल रहेगा एवं आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। आप लंबी लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं, परंतु उस यात्रा में किसी भी प्रकार की असुविधा से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही यात्रा पर जाने से आपको पूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। आपके भाई बहनों के साथ में आपके संबंध काफी मजबूत होंगे, परंतु पिताजी के स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। साथ ही नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा। कार्यस्थल पर तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है। आपको आवश्यकता से अधिक परिश्रम करना होगा एवं व्यापारियों को व्यावसायिक यात्राओं से लाभ की योग बन रहे हैं। साथ ही आप अपनी परिश्रम से कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे एवं समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी के साथ में खुशहाल जीवन व्यतीत करने में सफल होंगे, परंतु स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको तनाव दे सकती हैं। इसलिए इन सब पर आपको विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। उपाय के रूप में आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र सप्तम एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब यह मिथुन राशि में गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का यह गोचर आपके निजी जीवन के संबंधों में उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। जहां आप गोपनीय तरीके से अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देंगे, परंतु अपने अंतरंग संबंधों में कुछ कमी का महसूस करेंगे। साथ ही गुप्त सुख प्राप्त करने की अभिलाषा में आपके धन का खर्च हो सकता है, जो आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा। धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपने शेयर, सट्टा या लॉटरी बाजार में पहले से निवेश किया हुआ है तो उसका फल आपको इस गोचर काल में प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही इस गोचर काल में आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके घर परिवार में प्रेम एवं उत्साह का वातावरण बना रहेगा। सभी लोग खुशहाल नजर आएंगे। व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर नौकरी करने वाले लोगों को आपके कार्य के परिणाम स्वरूप मान सम्मान में प्राप्ति होगी एवं अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, परंतु जीवन साथी के साथ में कुछ मतभेद नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के रूप में आपको किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध से अभिषेक करें अथवा श्वेत चंदन अर्पित करें। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के लिए शुक्र आपके षष्ठम एवं एकादश भाव के स्वामी हैं और मिथुन राशि में यह गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। इस गोचर काल के दौरान में आपके जीवन साथी के साथ में आपके प्रेम संबंधों में काफी वृद्धि होगी। आपके रोमांस पूर्ण जीवन व्यतीत करने के योग बन रहे हैं एवं एक दूसरे को आप भरपूर समय देंगे
एवं एक सच्चा जीवन साथी बनकर के सभी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे। साथ ही आप अपने जीवन साथी के लिए नई नई वस्तुओं का खरीद करेंगे, परंतु बीच में कुछ कहासुनी के भी योग बन सकते हैं। इसलिए आपको विवाहेतर संबंधों से बचने की सलाह दी जा रही है, जिससे आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मर्यादा धूमिल हो सकती है। साथ ही कार्यस्थल पर आपको कार्य में काफी सफलता मिलेगी। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह गोचर काफी अनुकूल सिद्ध होगा एवं आपके व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही जीवन साथी के साथ में धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परंतु आपके घर की महिलाओं अर्थात माता तथा जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है, जिससे आपके धन का खर्च हो सकता है। आप उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने का प्रयास करें। उपाय के रूप में आपको बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र पंचम एवं दशम भाव के स्वामी होकर के एक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। साथ ही शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। षष्ठम भाव से हम रोग, ऋण, रिपु इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे इस गोचर की अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ शुक्र मंगल के साथ युति करके कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकती हैं। साथ ही आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा सुपाच्य भोजन से आपका उदर विकार से बचने में सफल हो सकते हैं एवं पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं से बचा जा सकता है। साथ ही आपको भरपूर मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए एवं पेय पदार्थों को लेने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। इस गोचर काल में आपके खर्चों में वृद्धि की संभावना बन रही है, इसलिए आप अपने खर्चों पर विशेष ध्यान दें एवं धन का सदुपयोग करें। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा जातकों के लिए यह गोचर काफी अनुकूल सिद्ध होगी। शुक्र देव की कृपा से आप अपने नौकरी में एक अच्छा स्थान हासिल करने में सफल होंगे एवं आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी एवं आपके सभी कार्यों को समय पर पूर्ण करने में सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को भी अपने शिक्षा के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे एवं यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ में आपका दाम्पत्य जीवन काफी खुशहाल रहेगा एवं एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आप शुक्र यंत्र की विधिवत पूजा करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि एक शनि की आधिपत्य वाली राशि है और इस राशि के लिए शुक्र चतुर्थ एवं नवम भाव के स्वामी होकर के एक योग कारक ग्रह हैं और शुक्र का मिथुन राशि में यह गोचर आपके पंचम भाव में होगा। शुक्र का पंचम भाव में गोचर करना आपके प्रेम संबंधों के लिए वरदान सिद्ध होगा। साथ ही यदि जीवन साथी या प्रीतम से आपकी कोई विवाद या तनातनी चल रही थी तो वो समाप्त हो सकती है एवं आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। साथ ही आपके प्रेम को परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आप अपने जीवन साथी या प्रियतम के साथ में कहीं भ्रमण पर जा सकते हैं या किसी अन्य कार्यक्रम की वजह से आपके प्रेम संबंधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए भी इस गोचर काल में अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही वे शीघ्र ही अपनी बातों को समझने में सफल होंगे एवं अच्छा परिणाम प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही इस अवधि में आपके उत्तम धन लाभ के योग बन रहे हैं
आपको संपत्ति का लाभ मिल सकता है। आपकी गुप्त योजनाएं फिर से कार्यान्वित होंगी, जिससे आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही आपके मन में धार्मिक विचार भी आएंगे और आप पूजा पाठ करने जैसे किसी धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको कार्य की सराहना होगी एवं आपके पदोन्नति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपकी उदर संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही जो लोग बेरोजगार हैं या कार्य की तलाश में हैं, उनको भी नौकरी प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। या जो जातक अपने कार्यस्थल में परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये उत्तम समय है एवं उनकी इच्छा पूर्ण होती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। उपाय के रूप में आप माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र एवं आपके तृतीय एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं और मिथुन राशि में गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। शुक्र के इस गोचर के आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, क्योंकि आप एक दूसरे की बातों को भली प्रकार से समझने में असफल रहेंगे, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। परंतु घर परिवार में किसी वस्तु के आगमन से खुशी का माहौल होगा। साथ ही इस गोचर काल में आप कुछ लग्जरी की वस्तुएं जैसे गाड़ी इत्यादि खरीद सकते हैं। साथ ही भाई बहनों के सहयोग से आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके प्रत्येक कार्य में आपके पारिवारिक सहायता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। साथ ही यदि आप कोई वाहन या संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है एवं आपके मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे एवं आप परोपकार की भावना से ओतप्रोत रहेंगे। कार्यस्थल पर आपकी स्थिति आपके निजी एवं पेशेवर जीवन में सामंजस्य बनाए रखने में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकती है, परंतु अच्छे प्रयास से आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह अवधि अनुकूल रहेगी एवं आपके कार्यों में आपके मित्र आपको सहयोग करेंगे एवं उनके साथ में एक अच्छा समय व्यतीत करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ में आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी एवं खुशहाल जीवन व्यतीत करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन में आपको सफेद मिष्ठान्न का वितरण करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।